गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फोर्थ क्लास की हिंदी पढ़ाऊंगी। सब बच्चे अपने अपने बैग से हिंदी की बुक ओपन करेंगे। अपने अपने बैग से हिंदी की बुक निकालिए। चैप्टर 2। आज मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। सब बच्चे ध्यान से समझेंगे। ओके, गुड। चैप्टर 2 है गंगा। चैप्टर 2 है गंगा। यहाँ पर गंगा के बारे में बताया गया है। पाठ का सार है, भारतीय संस्कृति में अनेक ऐसी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जिनका वास्तविक स्वरूप आज भी हमारे जीवन पर पूर्णतः दृष्टिगोचर होता है। देश की सबसे पवित्र नदी गंगा के अवतरण और उसकी महत्ता का वर्णन इस पाठ में किया गया है। यानी गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, गंगा कैसे पृथ्वी पर आई, यानी गंगा के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में मौखिक रूप से बताऊंगी, आप इसका सही से अध्ययन करेंगे। ओके। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। गंगा को हिमालय की पुत्री कहा जाता है। यह पहले स्वर्ग में रहती थी। इन्हें पृथ्वी पर राजा भागीरथ लाई, इसलिए भागीरथी भी गंगा का एक नाम है। भागीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। सूर्यवंशी राजा सगर बहुत ही बलशाली, धर्मात्मक, गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि उनके 60,001 पुत्र थे। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। उनके बुरे व्यवहार से ऋषि मुनि और देवतागण बहुत दुखी थे। सही से रीडिंग लगाएंगे इसकी। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल में ले जाकर महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढकर लाने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा से राजा सगर के पुत्रों ने पूरी पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, लेकिन उन्हें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा नहीं मिला। अब वे क्रोधित होकर पृथ्वी खोदकर पाताल पहुंच गए। वहां उन्होंने महात्मा कपिल को देखा। मैं थोड़ा इसका जल्दी जल्दी रीडिंग लगा रही हूँ इसकी, आप ध्यान से आराम से रीडिंग लगाएंगे। वहीं उनके आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के पुत्रों का क्रोध भड़क उठा। वे चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, यह तपस्वी नहीं, कोई ढोंगी है, इसको पकड़ लो और मार डालो, इसी ने हमारा घोड़ा चुराया है। जब राजा सगर के पुत्र कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो मुनि के नेत्रों से ऐसी ज्वाला निकली कि राजा सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए। जब राजा सगर को यह खबर मिली तो उन्होंने जरा भी शोक नहीं किया। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को कपिल मुनि का क्रोध शांत करने के लिए भेजा। कपिल मुनि के पास पहुंचकर अंशुमान ने बहुत क्षमा याचना की। अंशुमान की प्रार्थना पर कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारा पौत्र अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर लाएगा और राजा सगर के पुत्रों को शाप से मुक्ति दिलाएगा। इस प्रकार अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए। फिर राजा सगर ने यज्ञ पूरा किया। अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ ने लंबे समय तक अपने पितरों के उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। उनके तप से भगवान प्रसन्न हुए। इस प्रकार भागीरथ पुण्य सलीला गंगा को पृथ्वी पर ले आए। जब गंगा की जलधारा ने राजा सगर के पुत्रों की भस्म को स्पर्श किया तो वे वैकुंठ धाम को चले गए। तब से लेकर आज तक गंगा पापियों के पापों को नष्ट कर रही है। यहाँ मैंने आपको गंगा के बारे में शॉर्ट रूप में बताया है। आप इसकी घर पर
अच्छे से रीडिंग लगाएंगे, अच्छे से समझेंगे। ओके, अब देखिए इसमें मौखिक प्रश्न है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा कहाँ से निकलती है? पौराणिक कथा के अनुसार गंगा कहाँ से निकलती है? इसका आंसर है पौराणिक कथा के अनुसार गंगा हिमनद यानी हिमालय के हिमनद गुरुकुल से निकलती है। ओके, एक बार मैं आगे बता रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा हिमनद यानी हिमालय के हिमनद गुरुकुल से निकलती है। आगे है गंगा यमुना और सरस्वती किस स्थान पर मिलती हैं? गंगा यमुना सरस्वती किस स्थान पर मिलती हैं? इसका आंसर है गंगा यमुना और सरस्वती प्रयाग नगरी यानी इलाहाबाद में आकर मिलती है। इलाहाबाद को प्रयाग नगरी भी बोलते हैं ना। ओके, नेक्स्ट है गंगा की माँ का क्या नाम है? गंगा की माँ का क्या नाम है? वैसे तो गंगा के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, बट एक कथा के अनुसार हिमालय की पत्नी मीना की पुत्री थी गंगा। एक कथा के अनुसार गंगा हिमालय की पत्नी मीना की पुत्री थी। ओके, नेक्स्ट देखिए, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है राजा सगर के कितने पुत्र थे? राजा सगर के कितने पुत्र थे? तो राजा सगर के 60,001 पुत्र थे। राजा सगर के कितने पुत्र थे? राजा सगर के 60,001 पुत्र थे। इसका राइट है थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है राजा सगर ने किसका आयोजन किया? राजा सगर ने किसका आयोजन किया? राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। राजा सगर ने किसका आयोजन किया? राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इसका भी थर्ड वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है देवताओं ने घोड़ा कहाँ बांध दिया? देवताओं ने घोड़ा कहाँ बांध दिया? इसका आंसर है देवताओं ने घोड़ा महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। इसका भी थर्ड वाला ऑप्शन राइट है। देवताओं ने घोड़ा कहाँ बांध दिया? देवताओं ने घोड़ा महात्मा कपिल की कुटिया के पास बांध दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें जो सा सही ऑप्शन है वो सही क्वेश्चन में ऐड करना है। जैसे आशीर्वाद, अधिकार, वंश, धार्मिक। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका भगीरथ राजा। देखिए ये 2 बार प्रिंट हो गया है। मैं पैदा हुए थे, मैं पैदा हुए थे, इसलिए एक बार जो फर्स्ट टाइम वाला है इसे कट कर दीजिए। फर्स्ट टाइम वाले को कट कर दीजिए। ये है भगीरथ राजा सगर के में पैदा हुए थे। किस में पैदा हुए थे? वंश में। थर्ड वाला ऑप्शन फिल कर दीजिए, वंश। वंश में भगीरथ राजा सगर के वंश में पैदा हुए थे। इसमें आएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन में वंश आएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है शत्रुओं को पराजित कर उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना कर लिया था। संपूर्ण पृथ्वी पर अपना क्या कर लिया था? अधिकार। सेकंड में आएगा अधिकार। थोड़ा मैं बड़ा बड़ा नोट कर रही हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। अधिकार सेकंड में है अधिकार। नेक्स्ट है वे हमेशा कार्यों में विघ्न डालते थे। कार्यों में क्या डालते थे? विघ्न। वे कैसे कार्यों में? धार्मिक। थर्ड में आएगा धार्मिक। थर्ड में आएगा धार्मिक। वे हमेशा धार्मिक कार्यों में विघ्न डालते थे। फोर्थ है अंशुमान कपिल मुनि का प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए। अंशुमान कपिल मुनि का क्या लेकर वापस आए थे? शाप या आशीर्वाद? आशीर्वाद। फोर्थ में आएगा आशीर्वाद। फोर्थ में क्या आएगा? आशीर्वाद। अंशुमान कपिल मुनि का आशीर्वाद प्राप्त करके घोड़ा लेकर राजधानी वापस आ गए। ओके, आज मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाया। इसके
क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन्हें रीड करिए, लर्न कीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।